बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई है, तो इसका आज हम क्वेश्चन नंबर आपके साथ जो है ना वो 3 शेयर करेंगे और 1, 2 हम शेयर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इससे पहले भी हमने यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें 5 की पावर 2 फिर अगेन पावर 3, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो इसके अंदर जो लॉ अप्लाई हो रहा है आपका, ठीक है, लॉ ऑफ पावर यूज़ हो रहा है इसके अंदर, तो उसके मुताबिक लॉ ऑफ पावर के मुताबिक यानी कि ए की पावर अगर आपके पास एक्स है और फिर अगेन होल पावर आपके पास क्या है वाई, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर एक्स वाई। ये तो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पावर ऑफ पावर, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास जो 5 है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ गया 5, फिर पावर इस पर है 2, तो पावर इंटू पावर आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, यानी कि 3। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स 5 की पावर 2 3 ज़ा 6, ये आ गया आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 के अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो 2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ भी पावर इंटू पावर है, ठीक है। तो इट मीन्स कि फर्स्ट में ये स्टेप लग रहा है, यही फार्मूला यूज़ हो रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पावर ऑफ पावर। तो ए की पावर जिस तरह हमने लिखा हुआ है ए की पावर एक्स और होल पावर हमने मेंशन किया है वाई, तो लिहाजा ये हो जाएगा क्या ए की पावर एक्स वाई, या आ गया एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमने एक्सपोनेंट का लॉ एक्सप्लेन कर दिया, फार्मूला लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा एक्स वाई, या आ गया एक्स वाई। इसके बाद फिर होल पावर लिख के भी थी 3, ये मैंने लिख दी 3, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी पावर 5। तो यहाँ पे अब जो आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा एक्स वाई की पावर 15, 5 3 ज़ा 15। अब इसके बाद फिर एक और इसके अंदर लॉ यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। अब उस लॉ के मुताबिक जो इसका आंसर आएगा सेपरेट कर लेंगे इस होल पावर को, क्या x की पावर मेरे पास आ जाएगी 15, y की पावर मेरे पास आ जाएगी 15, ठीक है। अब आंसर तो ये मेरे पास आ गया है, लेकिन इसके अंदर जो यूज़ हुआ है लॉ, वो कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, वो लॉ हमारे पास ये है। सपोज़ करेंगे a मल्टीप्लाई b है आपके पास, ठीक है। तो लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट है, a मल्टीप्लाई b है, पावर n है, तो लिहाजा पावर n का मतलब कि अब ये पावर सेपरेट हो जाएगी इन पे, यानी कि इक्वल टू a की पावर n अलग हो जाएगी और मल्टीप्लाई b की पावर n अलग हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये होल पावर 15 लिखा होता है, तो मैंने x पे भी 15 लिख दिया, y पे भी, जिस तरह यहाँ पे a की पावर n अलग कर दिया, b की पावर n अलग कर दिया हमने। तो यहाँ पर अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन फिर वही सिचुएशन, यही आपके पास फार्मूला यूज़ हो रहा है पावर इंटू पावर। तो यहाँ पे ज़रा देख लें अब आप, तो अगेन a की पावर x और होल पावर y, ठीक है। तो इक्वल टू आ जाएगा आपका a की पावर x y। तो अब यहाँ पे मुझे वही स्टेप यूज़ करना है अगेन, -4 होल पावर है 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5। तो लिहाजा अब आंसर जो मेरे पास आएगा -4, 5 2 ज़ा 10। तो ये आंसर आ गया मेरे पास इसका, किसका, नंबर 3 का।
3 के बाद 4 पार्ट की बात करते हैं। 4 पार्ट में भी पावर अगेन पावर होल पावर है, तो अगेन इसका मतलब ये है कि यही फार्मूला यूज़ होगा आपका जो अभी हमने यूज़ किया है। क्या? एक्सपोनेंट का जो लॉ है, लॉ ऑफ पावर। तो a की पावर x होल पावर y इज इक्वल टू a की पावर x y। तो अब फर्दर हम सिंप्लीफाई आगे आते हैं, तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन की जो सोल्यूशन की सिचुएशन बनेगी इस क्वेश्चंस की, तो पावर फर्स्ट है मेरे पास क्या है, -3, होल पावर क्या है 3, अगेन पावर है 3। इसके बाद फिर -4 है, पावर है 2, मल्टीप्लाई 3। अब इसका मतलब ये है कि इसको मैं फर्दर जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास पावर क्या आएगी, -3 की पावर 9, ये आ गई 9। इसके बाद फिर -4 की पावर 6, ये आ गई 6। तो ये सेपरेट हो गया हमारा, पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो गई अकॉर्डिंग टू लॉ, सेपरेट कर दिया हमने पावर। अब आई होप के समझ में आ गया, सेम लॉ, तीनों क्वेश्चंस में सेम लॉ यूज़ हुए हैं हमारे पास, पावर ऑफ पावर। इसके अंदर 2 लॉ यूज़ हो रहे हैं, लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो लॉ यूज़ हो रहा है वो ये यूज़ हो रहा है कि A/B अगर सपोज करें आपके पास, ठीक है, और पावर है आपके पास n, तो इसकी मीनिंग क्या है, ये पावर आपकी A पे भी आ जाएगी, ठीक है, और यही पावर आपकी B पे भी आ जाएगी। और फर्स्ट जो B² की बात करें तो इसमें वही लॉ ऑफ पावर यूज़ हो रहा है, यानी कि एक एट अ टाइम 2 लॉ यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर। दूसरा लॉ कौन सा है आपका, क्या, सपोज A की पावर अगर x है, होल पावर क्या है y, तो इक्वल किसके आएगा, A की पावर x y। तो दोनों लॉ के मुताबिक जब हम इसको सॉल्व करेंगे, B² पे सेकंड वाला यूज़ हो रहा है आपके पास। कैसे सेकंड वाला यूज़ हो रहा है, B² पे अगर हम B² की बात करें तो सेकंड किस तरह यूज़ हो रहा है, देखिए ज़रा गौर से आप। B आपने लिख दिया, B पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई होल पावर क्या है 3, ये मैंने लिख दी 3। तो कौन सा सेकंड लॉ यूज़ हुआ, ये वाला लॉ ऑफ पावर इंटू पावर, ठीक है। अब अपॉन में हमारे पास 5 लिखा हुआ है, तो 5 की पावर तो एज इट इज़ ही आ जाएगी, जो लिखा हुआ है इसमें 3। तो लिहाजा जो इसका आंसर आएगा आपके पास, वो आंसर क्या आएगा, B की पावर 6, 3 2 ज़ा 6 अपॉन B की पावर 3। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आई होप कि आपके समझ में आया है। इसमें 2 लॉ एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं, पावर ऑफ पावर एंड लॉ ऑफ पावर क्वोशंट, ठीक है ना, क्वोशंट वाला यूज़ हो रहा है इसमें। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगेन लॉ ऑफ पावर यूज़ हो रहा है आपका। कैसे, देखें ज़रा गौर से आप। A है आपके पास, पावर x है, होल पावर इसकी y है, तो यहाँ पे A की पावर क्या बनेगी आपकी, A की पावर x y, वही लिखा है मैंने। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा जनाब, -4 अपॉन 9, होल पावर है मेरे पास 2 और इसकी पावर क्या है 3, ठीक है। ये स्टूडेंट 2 लिखा हुआ है, 2 पावर 2 है ये, और ये पावर 3 है, ठीक है। तो लॉ ऑफ पावर के मुताबिक पावर मल्टीप्लाई होती हैं, लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा आपका, -4 अपॉन 9, होल पावर आएगी 3 2 ज़ा 6। तो ये इसका आंसर आ गया, इसका आंसर ये आया था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 7 की तरफ, ठीक है। 7 क्वेश्चन की तरफ देखें, अगेन वही लॉ यूज़ हो रहा है आपके पास, लॉ ऑफ पावर 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है ये। A की पावर x
होल पावर है वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स वाई। अब सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने पे हमारे पास स्टेप Z3 आ गया आपके पास, ठीक है। पावर आपके पास आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमने जो कर्ली ब्रैकेट था ख़त्म किया, ठीक है। यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट सेकंड स्टेप से कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, क्योंकि होल पावर इनटू पावर का रूल लग रहा है, जिस एक्सपोनेंट का जो होता है, जिसकी वजह से ही कर्ली ब्रैकेट आ रहा है। अब सेकंड स्टेप में इसके बाद पहले हमने कर्ली ब्रैकेट खुद रिमूव कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया। इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 8, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन यही फार्मूला लॉ ऑफ पावर यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा Z पावर 3 मल्टीप्लाई 8, तो लिहाजा इसका आंसर आएगा जनाब क्या, Z की पावर 8 3 ज़ा 24, ये आ गया 8 3 ज़ा 24। आई होप के क्वेश्चन ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 टाइम्स ये लॉ ऑफ पावर यूज़ हुआ है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। 8 में भी यही रूल लग रहा है आपके पास, ए की पावर एक्स होल पावर वाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए की पावर एक्स वाई, ठीक है। तो अब पहला स्टेप यही है, कर्ली ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम। कर्ली ब्रैकेट जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास m, उसके बाद फिर n स्क्वायर, ये आपके पास सॉरी m नहीं 4 टाइम्स m है आपके पास, तो 4 टाइम्स m लिख लीजिए आप। m पे स्क्वायर था, n पे क्यूब है और m पे 4 है, ठीक है। होल पावर है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मेरे पास आ जाएगा जनाब m। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू रूल 4m है, पावरें क्या होंगी ऐड, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस होल पावर क्या आ जाएगी 5 2 ज़ा 10। तो अब इसके बाद इसमें लॉ कौन सा यूज़ हुआ है, इफ़ द बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडिड, क्योंकि बेस सेम है m है तो पावर ऐड हो रही है इसमें, तो लिहाजा m की पावर आपके पास जनाब आ जाएगी 4 और 3 7 7 और 3 10, ये आ गई 10 अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100, m की पावर 100। एक स्टेप थोड़ा सा मैंने स्किप किया है, सॉरी 100, एक स्टेप थोड़ा सा स्किप किया। स्किप कैसे किया है कि क्योंकि पावर ऐड होकर 10 बचेगा, 10 आ गया, उसका होल पावर है 10, फिर हम 10 को फर्दर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उस स्टेप को ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका आ गया स्टेप, होल पावर क्या है 10। इसके बाद एक स्टेप और होगा, ठीक है। वो स्टेप क्या होगा, वो ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पे अब इसका आंसर आएगा m की पावर 100। तो वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं थी उसके अंदर। स्टेप कम किया था, एक स्टेप मैंने अगेन इंक्रीज़ कर दिया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। सिर्फ इस सवाल के अंदर गौर से देखेंगे कर्ली ब्रैकेट नहीं था, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट है, क्योंकि जिस सवाल में कर्ली ब्रैकेट है तो पहले कर्ली ब्रैकेट को हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ पावर के ज़रिए सब में कर्ली ब्रैकेट हम रिमूव किया है। अब यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट था, क्योंकि डबल पावर जब होती है तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम पावर के ज़रिए रिमूव करते हैं। इसके अंदर भी ज़रा गौर से देखें, स्क्वायर ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके अगेन पावर इनटू पावर 2 टाइम्स, ये रूल इसमें 2 टाइम्स यूज़ हुआ है। इसी तरह से अगर 8 की बात करें तो इसके अंदर हमने क्या किया है, बेस को पहले सेम पावर ऐड हो गई, एक लॉ और इसमें लग रहा था, बेस सेम पावर ऐड होती हैं, और एक ये लग रहा है लॉ ऑफ पावर। तो स्टूडेंट्स ये
अभी इसका एक सवाल बाकी है तो हम वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपके। तो लास्ट क्वेश्चन इसका आपके साथ शेयर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ओके, तो लास्ट स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन से माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -0.1, ठीक है, 3 टाइम से 2 3 4 पावर है 2 -0.1 3 फिर -0.1 फिर 4, तो पावर थी इसमें 2 3 4, होल पावर है 2, ये होल पावर 2। तो स्टूडेंट देखें अब आप, ये लास्ट क्वेश्चन से इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन से इसका। इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो लॉ यूज़ हो रहा है कौन सा, पावर ऑफ पावर, ए की पावर x होल पावर y इज इक्वल टू ए की पावर x y। अब अकॉर्डिंग टू दिस लिहाजा माइनस आपका ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें आप, इसके अंदर एक लॉ और भी यूज़ हो रहा है, वो भी मैं लिख देता हूँ। सेकंड एक और लॉ यूज़ हो रहा है इसमें, वो क्या है आपका, बेस सेम में पावर ऐड होंगी, यानी कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n। तो ये दो लॉ इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब ये दो लॉ कैसे यूज़ हो रहे हैं ये देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी माइनस तो ऐसे आ जाएगा, ये आ गया माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें आप, बेस सेम है आपकी, यानी कि -0.1 बेस सेम है, तो पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 2 + 3 + 4, तो ये मैंने लॉ इसके अंदर यूज़ किया है, कौन सा, सेकंड लॉ, बेस सेम पावर ऐड, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो लिखा है मैंने, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर का। तो इसके मुताबिक बेस, अब अगेन माइनस ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा, तो -0.1 पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 5 और 4 9, ये आ गई 9 पावर, होल पावर 2। अब आपके पास कौन सा यूज़ होगा, सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला, अभी हमने सेकंड यूज़ किया, फर्स्ट वाला। तो लिहाजा फर्स्ट के मुताबिक, सॉरी ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो जाएगा आपका, अब आएगा 0.1 माइनस का 9 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास -0.1, 9 2 = 18, ठीक है। अब अगले स्टेप पे, लास्ट स्टेप में होगा क्या, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0.1 पावर इसकी आ जाएगी 18। तो ये इसका आंसर है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। इसमें पहले हमने क्या किया है, ये वाला लॉ यूज़ किया, बेस सेम थी, पावर को ऐड कर दिया हमने, इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद फिर हमने ये फर्स्ट वाला यूज़ किया, लॉ ऑफ पावर, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया 0.1 पावर 18, माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज जो 1.3 हमने, सॉरी 1.4 जो स्टार्ट की हुई थी, ये आज हमारी एंड हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया। पूरे 9 क्वेश्चंस थे, विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 को, 2 को और 3 को। और आई होप कि ये आपकी समझ में आ गई होगी क्वेश्चंस। और अगर आप समझते हैं, आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।